हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स के अंदर एक तो इंट्रोडक्शंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स है उसे लेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप, और उसके बाद में जो करैक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप है वो क्या है वो यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शंस की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो सोल ट्रेडर है उसकी सर्टन लिमिटेशंस होती है। सोल ट्रेडिंग जो है संस्था जो केवल एक व्यक्ति द्वारा कैपिटल इन्वेस्टेड होती है, और जो रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस है उसे एक ही व्यक्ति है वो अंडरटेक करता है। इसके साथ कंट्रोल द होल अफेयर्स ऑफ बिजनेस है वो एक व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है। लेकिन वन मैन्स जो कैपिटल स्किल कंट्रोलिंग और जो रिस्क है उठाने की, जो कैपेसिटी जो है रिस्क उठाने की, वो जनरली लिमिटेड होती है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि सम पर्सन्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे होके एक एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप का निर्माण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का संबंध है। इन ऑर्डर टू मेंटेन, यानी कि दिस ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी होता है कि जो पार्टनरशिप के जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए होनेस्ट, एक्यूरेट एंड अकाउंटेबल मैनर के अंदर। तभी क्या है कि जो पार्टनरशिप बरकरार रहेगी। पार्टनरशिप अकाउंट शुड बी प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इसके लिए ज़रूरी है कि जो पार्टनरशिप अकाउंट्स जो हैं वो ट्रू और फेयर पिक्चर्स है बिजनेस की वो प्रेजेंट करने चाहिए। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी तरह से पार्टनरशिप को समझने के लिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर उसकी डेफिनेशंस और उसके जो रिलेवेंट जो हैं प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पे हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स है वो क्या है। क्योंकि अगर नेचर ऑफ पार्टनरशिप को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक आगे की जो है उसकी कंसेप्ट है वो पार्टनरशिप की हमारी क्लियर नहीं होगी। तो देखिए, नेचर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसकी जो एंटिटी होती है वो क्या है कि पार्टनर्स से डिफरेंट मानी जाती है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक पार्टनरशिप फॉर्म्स है उसकी लीगल एंटिटी वो पार्टनर्स से सेपरेट नहीं होती। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स जो हैं उसकी जो एग्जिस्टेंसी जो है वो सेपरेट नहीं मानी जाती। कि उस केस में जब अगर फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म जो है वो अगर बैंकक्रप्सी हो जाती है यानी दिवालिया हो जाती है तो उस अवस्था में जो पार्टनर्स की जो प्राइवेट एसेट्स होती है वो क्या है कि फर्म के डेब्ट का भुगतान करने के लिए लायबल मानी जाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिजनेस जो होता है पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसकी एंटिटी है वो पार्टनर से अलग होती है, लेकिन लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अलग नहीं माना जाता। और पार्टनर्स की बैंकक्रप्सी के पोजीशंस में जो उसकी पर्सनल प्राइवेट एसेट्स होती है उसे फर्म डेब्ट के लिए यूज किया जा सकता है।
तो अगर यहाँ पे बच्चों अगर डेफिनेशंस के ऊपर अब हम चलते हैं तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट की जो 1932 है उसकी जो सेक्शन 4 है वो पार्टनरशिप को किस प्रकार से डिफाइन करती है, तो उसमें काफ़ी क्लियर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप इज ए relations between persons who have agreed to the shares of profit of a business। पार्टनरशिप व्यक्तियों का वो संबंध है जो बिजनेस के प्रॉफिट के लिए शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। वो बिजनेस उनके सभी के द्वारा या उनकी सहमति से किसी अन्य के द्वारा संचालित होना चाहिए। ये जो पार्टनरशिप कहती है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर एक बात देखते हैं कि इसकी जो करैक्टरिस्टिक हैं वो काफ़ी निकल के आती हैं इसके बेस के ऊपर। तो यहाँ पर इनका 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कहता है 2 और मोर पर्सन्स, क्योंकि पार्टनरशिप में क्लियरली नहीं कहा कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होने चाहिए, केवल यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या कि कहा गया कि रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो यहाँ पे जो 2 कैरेक्टरिस्टिक में कहा गया है कि जो मिनिमम कैंडिडेट्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर्स होने चाहिए उसको क्या है कि जो सेक्शन 464 जो है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ने डिफाइन किया है और उसने इसकी लिमिटेशंस है वो बनाई है। वो लिमिटेशंस पार्टनर्स की 50 तक बनाई गए, 50 से ज़्यादा इसके अंदर संख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि ये पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट के ऊपर निर्भर करती है, तो हम यहाँ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक में, तो पार्टनरशिप एक रिजल्ट है एग्रीमेंट का। इसके मस्ट बी कम इनटू द एग्जिस्टेंट बाय एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट के द्वारा ही क्या है कि एग्जिस्टेंस में आती है। नोट बाय द ऑपरेशंस ऑफ लॉ, इसके लिए किसी तरह की कानून की सहायता नहीं ली जा सकती, केवल एक एग्रीमेंट के द्वारा। और ये जो एग्रीमेंट, जबकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है, वो बाय लॉ के द्वारा आता है। जो एग्रीमेंट है वो दोनों तरह से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। ये स्पष्ट रूप से पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया कि एग्रीमेंट किस नेचर का होना चाहिए। ओरल भी यहाँ पर होगा तब भी पार्टनरशिप हो जाती है। द एग्रीमेंट फॉर्म्स ऑन द बेस ऑफ म्यूचुअल राइट्स, और जो एग्रीमेंट है वो आपसी जो है राइट्स के ऊपर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के ऊपर निर्भर करता है। उसके साथ में नंबर 3 के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप किसे कहते हैं, उसकी जो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पार्टनर्स कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। पार्टनरशिप का निर्माण किसी बिजनेस के संचालन के लिए किया जाता है, और यहाँ पे उसकी जो इंटेंशंस होती है वो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। सच एज बिजनेस मस्ट बी लीगल, और इस प्रकार का जो बिजनेस है वो लीगल भी होना चाहिए। ज्वाइंट ओनरशिप अगर है सम प्रॉपर्टी इटसेल्फ, तो उसे हम पार्टनरशिप में शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद में 4th में अगर हम देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसी है जो प्रॉफिट कमाने की है, तो इट मीन्स द एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है उसका एम क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग का होना चाहिए बिजनेस का। सम पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटीज, यदि कुछ व्यक्ति चैरिटी एक्टिविटी करने के लिए अगर अपने हैंड्स ज्वाइन करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। फर्दर अगर हम देखते हैं, इफ द पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स टू शेयर्स फॉर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, यदि कोई भी पार्टनर्स अपने जो प्रॉफिट का हिस्सा छोड़ता है तो उसे पार्टनर्स के रूप में नहीं देखा जाता। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी पार्टनर्स हैं वो लॉस के अंदर भागीदार नहीं हो सकते। ये उनकी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इट मे बी एग्री
बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन और मोर देम ऑफ शैल नॉट बी लाइबल फॉर लॉसेस। ये उनके आपस में हो सकता है कि दो, एक या दो जो व्यक्ति हैं वो केवल लॉस के अंदर हिस्सेदार नहीं होंगे, वो प्रॉफिट में हिस्सेदार हो सकते हैं। ऐसा उनके एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन है, तो ये वैलिड माना जाता है। उसके रिलेशनशिप ऑफ इसमें प्रिंसिपल एंड एजेंट, यहाँ पर अगर देखते हैं डेफिनेशन के बेस के ऊपर, जो हर पार्टनर्स है वो एक एजेंट के साथ साथ फर्म का क्या है, पार्टनर भी है। एजेंट के रूप में हम इसलिए कह सकते हैं कि पार्टनर्स का जो कार्य है वो उसके क्या है कि वो प्रभावित करता है दूसरे के कार्य को। और प्रिंसिपल के रूप में, मुखिया के रूप में अगर देखते हैं तो उसका खुद का जो कार्य है, वो खुद व्यक्ति जो है वो दूसरों के कार्यों के, पार्टनर्स के कार्य से प्रभावित होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है पार्टनरशिप में जो रिलेशन पाया जाता है वो पार्टनरशिप में प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में देखा जाता है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये स्पष्ट रूप से डेफिनेशंस में बताया गया है कि इसमें सभी पार्टनर्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंडक्टेड बिजनेस के अंदर, और ईच पार्टनर जो है वो दूसरे के कार्य को बाउंडेड कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म के बारे में। तो यहाँ पर पार्टनरशिप जो है, अगर हम कंक्लूजन में कहें तो पार्टनरशिप कैन नॉट बी इनटू एग्जिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशंस जो फीचर्स, अगर ये फीचर्स उसमें नहीं पाए जाते हैं इस तरह के जो बिजनेस में, उसे हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते। केवल ये अगर करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं तो भी हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो से ये जानकारी मिली फंडामेंटली पार्टनरशिप की किसे कहते हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। आगे हम इसके राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या है, उसके ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, वन यानी कि एलएलपी क्या होती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।